नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं सुशील शर्मा। स्क्रीन पे आप मिस्टर राकेश वजीर को देख रहे हैं, हमारे साथ ये बैठे हैं। आज इनके साथ कटरा को लेकर बातें होंगी और इनके अगर तारुफ में बात की जाए तो ये होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं कटरा के और पीएचडी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अभी ये चेयरमैन, नवनियुक्त चेयरमैन हुए हैं जम्मू के। तो इनसे हम बातें करेंगे और जो कटरा के कुछ मुद्दे हैं, कटरा किस तरफ जा रहा है, किस तरफ मतलब कौन सी किस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है, उन सभी बातों पे इनसे चर्चा होगी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक स्टेट समाचार में। शुक्रिया। राकेश जी, सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे कि आप होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं कटरा से, तो यहाँ पर अगर पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वालों की एक बात है कि उनको जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है टूरिज्म में, तो उसको इनको एक खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि टूरिज्म में जब वो ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे उनको और कुछ फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ के लिए बोला जाता है, जैसे पोल्यूशन की एनओसी चाहिए, उसके बाद उनको म्यूनसिपलिटी की एनओसी चाहिए, जहाँ फायर की एनओसी चाहिए। उन सब चीज़ों के बाद जब एक एनओसी लो तो दूसरे की डेट खत्म हो जाती है, दूसरी लो तो तीसरी की डेट खत्म हो जाती है और फाइलें वहाँ पर भरी पड़ी हुई हैं। तो इसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम जो है, क्या वो होना चाहिए और उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे जिससे कि लोगों को थोड़ी सी राहत मिले? देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और हमारे संज्ञान में भी ये चीज़ें आ रही थी और हमने इसी से मुतल्लिक गवर्नर साहब से भी बात की। फिर उसके बाद पिछली जो कमिश्नर सेक्रेटरी जो अभी भी हैं उनसे बात हुई। उनसे पहले हमारे आबिद साहब जो थे उनको तो हमने कटरा भी बुलाया और इसी के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस की कि कैसे किस तरीके से होना चाहिए। और हमें खुशी है इस बात की कि इसकी एक पॉलिसी बन गई है और पॉलिसी वो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, जिस वजह से वो कहीं अप्रूव नहीं हो सकी। नहीं तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ईज़ हो गई हैं और कुछ एक चीज़ें जो ईज़ नहीं हुई थी वो हमने अपने ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं। और मुझे लगता है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट के बाद अब सरकार आई है, अभी मिनिस्ट्री टूरिज़्म की चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने पास ही रखी है। अगर उनके पास होगा तो तब भी ठीक है, अगर किसी और को भी जाती है तो इसे बहुत जल्दी हम करवाएंगे, ताकि ये लोगों को जो दर-बदर भटकना पड़ता है कि एनओसी, दूसरा एनओसी, तीसरा एनओसी। और उसमें हमारा व्यू पॉइंट बहुत क्लियर था। हमारा व्यू पॉइंट उनको ये था कि हर एक डिपार्टमेंट को अपनी पावर्स हैं और हर एक डिपार्टमेंट इतना सक्षम है कि वो एक्शन ले सके। हमने उन्हें एक मीर तकी मीर का शेर भी सुनाया था कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे यहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। तो हमने कहा कि आपने सारे जमाने का दर्द जो है अपने सर पे ले लिया है। मैंने कहा फायर वालों को अपना काम करने दें, म्यूनसिपैलिटी को अपना काम करने दें, केडीए को अपना काम करने दें। आप देखें कि एक होटल जो है वो अगर ठीक है, उसके रूम लेटेबल हैं, वो चलने के काबिल है, आप एनओसी दें और आप चाहें तो उसकी कॉपी जिस डिपार्टमेंट को भी करनी है कर दें कि साहब हमने अपना एनओसी दे दिया है। और अगर जिस डिपार्टमेंट को अगर लगेगा कि कोई कमी है तो वो खुद देखेगा, मगर ये कमी भी हमने देखनी है, ये भी हमने देखनी है, ये भी हमने देखनी है। और उसका नतीजा ये है कि कटरा में अगर इस वक्त 800 होटल हैं तो 4 के पास अगर आपके टूरिज्म के रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि विद इन मंथ और 2 दिस मैटर वुड बी सॉल्व्ड और मुझे लगता है कि ईजमेंट इसमें हो जाएगी। जी, तो राकेश जी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि होटल इंडस्ट्री, जो कटरा की होटल इंडस्ट्री है, हमारे जम्मू प्रोविंस की सबसे बड़ी होटल इंडस्ट्री है। तो दूसरा श्रीनगर में तो है ही है, कश्मीर वाली साइड तो है ही है। जब इनको बाहर जाना होता है, जैसे आपके ट्रेड फेयर लगते हैं, टीटीएफ वगैरह लगते हैं, तो वहाँ पर अमूमन तौर पर देखा गया है कि जो कश्मीर रीजन के जो लोग हैं, उनको जो जम्मू कश्मीर टूरिज्म का जो काउंटर होता है वहाँ पर उन्हीं का कब्जा होता है। तो क्या यहाँ पर जो आपके जो एसोसिएशन में जो लोग हैं, क्या वो अवेयर नहीं होते हैं या उनको पता नहीं होता है कि पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता कि टीटीएफ कब है, डेट्स क्या हैं, क्या नहीं है। तो देखा गया है कि लोगों में ये बात है कि आपकी एसोसिएशन द्वारा भी कहीं न कहीं पर थोड़ी सी कोताही, मतलब ये मैं बोलूँगा कि उनको अवेयर नहीं किया जाता। इस प्रकार का क्या टीटीएफ या उस लेवल का कुछ कटरा में लगाया जाए जिससे कि लोगों को पूरे साल के एक शेड्यूल का पता हो और उनको प्रॉपर वहाँ पर काउंटर मिल सके? देखिए, जब जब
टूरिज्म डिपार्टमेंट ट्रेड फेयर्स में हिस्सा लेता है, तो हमारा जो होटल एसोसिएशन का ग्रुप है उसमें उसकी प्रॉपर हम एक डालते हैं कि जनाब इस डेट को है, ये है। और हमारे संज्ञान में आई बातें कि कुछ एक जगह वो हाच पाच हुआ और प्रॉपर लोगों को जगह नहीं मिली, तो हमने कमिश्नर साहब से लेकर नीचे तक हर एक आदमी से बात की। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 2-3-4 ट्रेड फेयर्स में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो उस वजह से वो लोग जा नहीं पाए। मगर इसका ध्यान रखा जाएगा और आगे भी हमने अथॉरिटीज़ के नॉलेज में इस बात को रखा है कि साहब इस तरीके का नहीं चलेगा। अब जब डायरेक्टरेट 2 अलग-अलग हो गए हैं जम्मू डायरेक्टरेट अलग है, कश्मीर डायरेक्टरेट अलग है, तो आप स्पेस भी उसी तरीके से लें, जगह भी उसी तरीके से लें, और जो लोग यहाँ से गए होते हैं उनको प्रॉपर स्पेस की एलोकेशन हो। तो इसके बारे में हमने बात की है और मुझे लगता है कि ये मैटर भी जो है आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगा। राकेश जी, कितने मतलब आपके नॉलेज में कितने होटल और कितने रेस्टोरेंट और कितने गेस्ट हाउसेस होंगे जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कटरा में? देखें, दो तो इस वक्त हमारी मेंबरशिप तो 150-200 के करीब है और वो गाहे बगाहे बढ़ती रहती है, घटती रहती है। मगर ये मैं आपको टोकूंगा कि 150-200 आपकी मेंबरशिप है, बट अगर ऐसे मोटा मोटा आइडिया लगाया जाए तो 800 से 1000 के बीच बीच में यहाँ पर बिल्डिंग्स होटल्स होंगे, तो क्यों नहीं आपकी एसोसिएशन का दायरा बढ़ता है? उसमें हमारी कुछ एक हमने उसकी यार्ड स्टिक्स रख रखी थी। पहले तो जो टूरिज्म रजिस्ट्रेशन होती थी उसी को मैं उसी पे आऊंगा, उसी को हम कि आपका वही मेंबर बनता था कि जो रजिस्टर्ड होगा रजिस्ट्रेशन जिसकी जी, थी। पर रिप्रेजेंट तो आप पूरे कटरा को करते हैं ना। अब हमने बहुत सी चीजें हटा दी, वो जब देखा हमने कि लोगों के नहीं पा रहे हैं, तो उसी वजह से अब बड़ी तेजी से लोग जो हैं आ रहे हैं। और ये कितने मेंबर हैं ये एक अलग बात है, उससे छोड़ दें। मगर हम पूरी फ्रेटर्निटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ये कभी नहीं देखते कि जनाब ये हमारा फिजिकल मेंबर है या नहीं है। अगर किसी को कोई परेशानी आती है, कोई दुविधा आती है, कुछ भी है, कोई मुद्दा है कोई, तो हमने आज तक ये नहीं देखा कि जनाब इस आदमी ने फीस दी है, नहीं दी है, ये हमारा मेंबर है नहीं है, क्या नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अब इसे भी और बढ़ाएंगे आगे, और ये आगे। मैं सर एक सवाल और पूछूंगा, बिजली के डिपार्टमेंट को लेके है। अभी पिछले दिनों बिजली के बिल डिस्पर्स हुए और कुछ एक लोगों ने हमारे साथ कांटेक्ट किया, उनको 5-6 लाख रुपया बिल आया है, और जब वो डिपार्टमेंट के पास गए तो उन्होंने कहा कि हम आपकी पिछली रीडिंग्स जो हैं, हालांकि उसका जब हमने रिकॉर्ड चेक किया तो उसका जीरो बैलेंस चलता है, जैसे मतलब पिछले महीने का उनका जीरो चल रहा था। 5 लाख रुपया उसका बिल आया, उसने पूरा अपना हमें दिखाया कि हमारे कम से कम मतलब उसका कोई 40-50 कमरों का होटल था, उसके 80 से 100 कमरा लगा हुआ था। 5 लाख रुपया बिल आया और डिपार्टमेंट उसको कुछ भी रिबेट नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार मतलब वो, और ऊपर से वो आपकी एसोसिएशन में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस प्रकार के जो मसले हैं कैसे टैकल करेंगे इनको? पहले नंबर तो मैं क्लियर रहना चाहता हूं इस मुद्दे के बारे में, कोई हमारा मेंबर है या नहीं है, अगर वो होटलियर है और उसे आधी रात को भी कोई परेशानी आती है तो हम उसके लिए खड़े हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो पूरे होटलियर्स हैं, अगर ऐसा कोई परेशानी? अब नहीं देखिए, राकेश वजीर जो कि प्रेसिडेंट हैं, irrespective of the fact whether that hotelier is member और नहीं, आज अगर नहीं भी होगा तो कल मेंबर बन जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक जब फ्रेटर्निटी को लेके चल रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हर एक आदमी को साथ लेके चलते हैं। और आज तक कोई आदमी मुझे बता दे कि मुझे किसी ने फोन किया हो और हमने उसे कहा है कि जनाब आप तो क्लियर हो गया। हाँ, वो बिल का क्या? बिल, अब यहां तक बिल का मसला है। बिल के मुद्दे पे हम बिजली वालों को मिले और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये हमने ग्रुप्स में, फेसबुक में, हर एक जगह डाला था, आपके प्रेस क्लब और जितने भी आपके उसमें डाला था कि हम उनको मिल के आए हैं। जिन आदमियों के उन्होंने बिल चढ़ा दिए थे, पीछे उन्होंने क्या किया कि जब कि ये हुआ कुछ, और ये होता क्या था कि पहले हमारे जो बिल आते थे वो केवीए में आते थे जी, और इन्होंने फिर पहले किलोवाट में आते थे और उसे केवीए में कन्वर्ट किया जी। और वो जो ट्रांजिशनल फेज आया उसमें हमारा कसूर नहीं था, किसी होटलियर का कसूर नहीं था, मगर उसे वो उस प्रॉपर तरीके से उधर रजिस्टर्स में और उससे उनकी रीडिंग्स वो ले नहीं पाए और उन्होंने उस रीडिंग्स को चढ़ाना शुरू कर दिया हमारे बिलों पे। उनका ये कहना है कि हम कवर अप कर रहे हैं, कवर अप।
जब हमने कहा कि भाई जी ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये नहीं होना है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है सर, ये नहीं होगा। और आज हम आपके माध्यम से हर एक आदमी को कहना चाहते हैं कि किसी का बिल इर्रेगुलर आया है या अभी भी आ रहा है, वो हमारे संज्ञान में लाए। हम उसी वक्त जाके कहेंगे, और डिपार्टमेंट ने हमसे वादा किया है कि कोई भी इस तरीके का बिल जो है वो किसी के बिल में ऐसा अमाउंट नहीं डाला जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर इसके बारे में हर एक आदमी होना चाहिए। हम बिजली डिपार्टमेंट को मिल के आए हैं, उनको क्लियर करके आए हैं, और ये कोई भी अमाउंट किसी भी आदमी के बिल में अगर पड़ता है तो हमारे नॉलेज में लाए, ये नहीं पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं उन होटलियर से जिन्होंने हमारे साथ संपर्क किया था और जिनके इरेगुलर बिल आ रहे थे, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके प्रेसिडेंट मिस्टर राकेश वजीर का ये कहना है कि अगर जिस किसी का भी ये बिल इस प्रकार का आया है तो वो इनके संज्ञान में लाए। तो इनकी बात जो है वो ऑलरेडी पीडीडी डिपार्टमेंट में हो चुकी है, ये आपकी परेशानी का निवारण करेंगे। राकेश जी, दूसरे सवाल पे आएंगे। अब जो है वो कटरा की डेवलपमेंट को लेके होटलियर्स की मतलब किस प्रकार से यात्रा को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये टोटली हमारा जो स्टेशन है यात्रा पे डिपेंड है, तो हमारी यात्रा को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए आपकी तरफ से क्या ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं? देखें, मैं आपको एक चीज कहूंगा कि यात्रा अगर हमारी बढ़ भी जाए और अगर हमारा स्टे अगर ना बढ़े तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कश्मीर में कभी 12.5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट नहीं गया, साल की बात कर रहा हूं, और हमारे यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा गए हैं लोग। मगर उधर एवरेज स्टे 4 से 5 दिन का होता है। एक दिन आदमी गुलमर्ग जाता है, दूसरे दिन पहलगाम जाता है, तीसरे दिन सोनामर्ग जाता है, फिर कश्मीर, फिर श्रीनगर, फिर सारे। हमारे यहाँ बहुत से पिलग्रम ऐसे आते हैं कि जो आए, दर्शन किए और वापस चले गए। ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके स्टे को कैसे बढ़ाएं, और स्टे बढ़ा भी है। शिवखोड़ी की यात्रा जो है, जो 1 लाख या 1.5 लाख होती थी, उससे 20 लाख 22 लाख पे पहुंची है। हमारे यहाँ 9 देवियाँ, ये स्पॉट आज से 8 साल 10 साल पहले अगर देखें तो वहाँ अगर 1 लाख आदमी नहीं जाता था, आज 25 से 30 लाख आदमी जा रहे हैं। धनसर में जा रहे हैं, सियाड़ बाबा जा रहे हैं। तो जब ये स्टे लोग यहाँ लोग जाना शुरू करेंगे, इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम किस तरीके से, एक आदमी आता है और यहाँ से सियाड़ बाबा जाए, यहाँ से धनसर जाए, यहाँ से 9 देवियाँ जाए, यहाँ से शिवखोड़ी जाए, यहाँ से पत्नीटाप जाए और फिर कटरा को बेस बनाए। अब और एक बहुत बड़ी बात होने वाली है जिसका रेवोल्यूशन होने वाला है, और आपके माध्यम से मैं कहने वाला हूं कि कटरा वालों को इक्विप होना है। अभी 1, 1.5 या 2 महीने में ट्रेन कश्मीर पहुंचने वाली है, और यहां से कश्मीर श्रीनगर का रास्ता 2.5 घंटे या 2.25 या 3 घंटे का होने वाला है। जो कमरा आपका कश्मीर में 10,000 का मिलता है, सेम कमरा आपको कटरा में 2,000, हम 2,500 में बेचते हैं। और होने वाला ये है कि लोग यहां पे आएंगे, सुबह यहां से वंदे भारत लेंगे, 10 बजे कश्मीर पहुंचे, पूरा घूमे शूमे, और शाम को फिर दोबारा कटरा आके वो रुके, पूरा दिन घूमेंगे, शिकारा जाएंगे, सब कुछ करेंगे शाम, क्योंकि उधर कमरा 10,000 का मिल रहा है, यहां कमरा 2,500 का होगा। तो इससे एक मेजर बूस्ट हमें मिलने वाला है। मगर इसके लिए हमें अपने आप को अक्यूप करना बहुत जरूरी है। अगर हमने अपने आप को अक्यूप नहीं किया, अपनी फैसिलिटीज को इंक्रीज नहीं किया, देखें इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि जो कश्मीर में जाते हैं वो हाई एंड टूरिज्म जाते हैं, वो लोग जाते हैं जो पैसा खर्च भी करते हैं। तो हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि अच्छी सर्विसेज, अच्छी एकोमोडेशन, अच्छी जो है हम फैसिलिटीज़ लोगों को दें, और इसका पूरे का पूरा फ़ायदा उठाएं। और आने वाले दिनों में मेरी अपने ट्रैवल एजेंट्स भाइयों से भी, होटलियर से भी, सभी से गुजारिश रहेगी कि यात्री को अपनी स्टेट में रोटेट करवाएं, चाहे पत्नीटाप करवाएं, भद्रवाह करवाएं, शिवखोड़ी करवाएं, और चाहे वो सुबह जाके कश्मीर, शाम को फिर दोबारा कटरा आए, मगर यहाँ पे रोटेट करवाएं ताकि हमारा स्टे बढ़ सके। अगर यहीं से हमने अगर बाहर भेज दिया तो कोई आदमी ये सोचेगा कि कोई आदमी फिर दोबारा ढलोजी से या मनाली से फिर कटरा वापस आएगा, वो आने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना है, और आने वाले दिन मुझे लगता है कि कटरा के बहुत अच्छे होने वाले हैं, और उसके लिए हमें तैयार रहना है।
आने दिन सर अच्छे होने वाले हैं। आपका कहना है कि आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से जब ट्रेन आएगी तो यहाँ पर कटरा में बूस्ट होगा। ट्रेन के साथ साथ एक हाईवे भी जा रहा है जो अमृतसर दिल्ली और कटरा कॉरिडोर बन रहा है, जो वो कटरा को बाईपास करता हुआ ताराकोट जा रहा है। उसके बाद ताराकोट में रोप वे लगने जा रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी होटल इंडस्ट्री पे और कटरा के बिजनेस पे? देखो, हमने तो अपना व्यू पॉइंट बहुत क्लियर पहले ही कर दिया था, चाहे यहाँ कमेटी आई चाहे बाकी लोग आए, तो हमने तो उन्हें कह दिया था कि भाई जी, ताराकोट में आपका एक्सप्रेस हाईवे नहीं मिलना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि अभी तक की परिस्थितियों में मेरी डिपकॉम साहब से बात हुई, बोर्ड मेंबर से बात हुई, सभी से बात हुई, नेशनल हाईवे वालों से भी बात हुई। हमने कहा कि साहब, इसमें तुक ही कोई नहीं दिखती। पूरे इंडिया में अगर आप जाएं, नेशनल हाईवे आते हैं और वो सिटीज को मिलते हैं, वो तो सिर्फ कनेक्शन देते हैं, वो तो बस स्टैंडों में भी नहीं जाते। ये तो चलो अच्छी बात है कि यहाँ पे एक प्रॉपर बस स्टैंड में जा रहा है, आप उसे मोड़ के वो उधर ताराकोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने भी हमारा साथ दिया है और अथॉरिटीज ने भी किया है। तो अभी तक की परिस्थितियों में ताराकोट नहीं है, मगर मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से आपके माध्यम से ये दरख्वास्त रहेगी कि कोई नई अलाइनमेंट ना करें। मेरी डिपकॉम साहब से अभी 10 दिन पहले भी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि सर, ताराकोट में एक्सप्रेस हाईवे को मत लेके जाएं, इससे वो कटरा पूरा बाईपास हो जाएगा और हर एक आदमी उसका विरोध करेगा। तो मैं समझता हूं कि ऐसा अथॉरिटीज को भी नहीं करना चाहिए। और अभी तक की जो है सिचुएशन, अभी तक तो नहीं जा रहा है, मगर फिर दोबारा, क्योंकि यहाँ पे कुछ उन्हें टेक्निकल भी रहा, कुछ लोगों का प्रेशर भी था, मगर फिर दोबारा कोई नई अलाइनमेंट ना करें, उसके लिए हमें सतर्क रहना है। रोपवे क्या? हाँ, रोपवे के बारे में भी देखें, हमारा व्यू पॉइंट बहुत क्लियर था कि जितने स्थानीय लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए यहाँ से आपका वो चरणपात का जो है, यहाँ से अगर आप जाएं, बाल गंगा है, चरणपात का है, बाकी जगह हैं, तो वो भी बाईपास ना हो। तो कुछ इस तरीके से बना जाए कि उसका जो लैंडिंग पॉइंट है वो चरणपात का से होते हुए आप फिर जैसे भी लेके जाना चाहें, वो तो टेक्निकल उन्होंने देखना है, मगर इस तरीके से होना चाहिए कि वो जो है हमारे लोगों का व्यवसाय भी बचा रहे और पुरानी हिस्टोरिकल जो जगह हैं वो भी हों और उसके साथ साथ चीजें भी होती हैं। राकेश जी, हमारे कटरा की आइडेंटिटी है नवरात्रा फेस्टिवल जो होते हैं। इस बार वो इलेक्शंस की वजह से कोई हमें सुनने में आया कि कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से नहीं हो पाए, और आपका जो डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन है, जो कि आप मतलब आपका एक प्रोग्राम रहता है, वो पूरे इंडिया लेवल का रहता है, तो आने वाले दिनों में जो आने वाले नवरात्रास हैं उसको लेके क्या मतलब आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या अगली बार होगा या नहीं होगा? देखिए, मैं माता का भक्त हूँ और हम जो भी करते हैं वो माँ वैष्णो देवी के लिए करते हैं। और इस बार भी जब होने वाला था तो मैं माँ वैष्णो देवी को कहा कि माँ वैष्णो देवी, देखिए आपको जैसे ठीक लगे। और जब हमने देखा कि कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उन्होंने नहीं किया, तो मुझे लगा, इलेक्शंस हो गई थी, रिजल्ट 1-2 दिन में आने वाला था, कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मीनिंग था उस टाइम पे? देखो, उनका वर्शन ये था, अथॉरिटीज का वर्शन ये था कि कोड ऑफ कंडक्ट जो उनका रहता है वो ये रहता है कि रिजल्ट जो है, रिजल्ट के 1 या 2 दिन के बाद जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तय करता है, और उन्होंने इस बार वो 10 तारीख तय की थी और 11 को लास्ट नवरात्रा था, तो उन्होंने 10 को कोड ऑफ कंडक्ट लिफ्ट किया। तो इनका वर्शन ये था कि साहब 10 तारीख तो कोड ऑफ कंडक्ट ही है, तो तब तक हम ठेके नहीं कर सकते, बाकी चीजें नहीं दे सकते, तो इसलिए करना उन्हें लगा कि ये मुश्किल काम है। तो अब देखें, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि मैं माता का भक्त हूँ, मैं तो उन पे छोड़ा होता है। अगर माँ वैष्णो देवी को लगा इस बार नहीं होना है तो नहीं है, हम तो चाहते हैं और अगली बार हम चाहते हैं कि एक अच्छे तरीके से हो और एक उसका अच्छा मैसेज आए। राकेश जी, जब हम इधर आ रहे थे तो कुछ लोगों ने हमें बोला है कि आप एक पर्टिकुलर सवाल जरूर पूछना कि अगर कोई भी होटलियर आपसे जुड़ना चाहता है, आपकी एसोसिएशन के साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि कोई नए नए होटल लोगों ने बनाए हुए हैं, तो मतलब आपके साथ कैसे कांटेक्ट करें, आपके पास कैसे आएं, कैसे बात करें, कैसे आपसे जुड़ने? देखिए, हम बाहें फैलाए बैठे हुए हैं, जो आदमी आना चाहता है हम तो उसको वेलकम करते हैं। और कुछ एक तो जो पहले हमारी कंडीशंस थी, हमने तो उन्हें भी अब थोड़ा सा लिवरेज किया है। क्या टूरिज्म में नॉन रजिस्टर्ड आदमी आपके साथ जुड़ सकता है? देखें, वो उसकी अब हमने कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं रखा हुआ है, हमने कमेटी रखी है कि
बेसिक हमारा मुद्दा ये है, देखें हमारा मुद्दा ये है कि अच्छे लोग सभी आएं और उसके साथ जुड़ें। और एक चीज मैंने आपको फिर दोबारा कही है कि जितने लोग जुड़ेंगे हमें खुशी होगी, मगर कोई आदमी मेंबर है या मेंबर नहीं है, हम तो उसे एक फ्रेटर्निटी का हिस्सा समझते हैं। और आपने तो देखा होगा कि कोई मुद्दा ऐसा नहीं हुआ होगा जिसे हमने, अगर लगा हमें कि ये हमारे किसी कटरा के आदमी के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम उसके वो लेके आगे चलते हैं। चाहे वो टोल था, चाहे बिजली के इश्यूज हैं, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स था, चाहे आपका पोल्यूशन का था। आपने देखा कि गवर्नमेंट के आर्डर आ गए थे, उसके बावजूद भी हमने सब कुछ किया। चाहे आपका ये जो यूजेज चार्जेस थे उसके लिए फाइट है। तो हम फाइट जब करते हैं तो वो सबके लिए फाइट होती है। ये नहीं है कि जनाब की फायदा एक नहीं, हो। कई लोगों का होता है कि मतलब नहीं, वो तो देखिए, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जो आदमी आएगा हम तो उसे वेलकम करेंगे ना, हम तो उसे वेलकम करेंगे। जो भी आदमी आएगा हम उसे वेलकम करेंगे और वो हमारी तंजीम का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राकेश वजीर जी, जिनको आपने सुना और बहुत ही सॉफ्टली ये हर एक चीज़ का, हर एक सवाल का ये जवाब देते हैं। होटलियर्स को क्या क्या परेशानियां आ रही हैं कटरा में, कटरा में यात्रा को कैसे बढ़ाया जाए, या फिर रोपवे पे क्या बात कही आपने, सब ये बातें जो हमने इनसे सवाल पूछे उनका अपने चिर परिचित अंदाज में राकेश वजीर ने सॉफ्टली उनका हर एक चीज़ का जवाब दिया। और उन होटलियर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इनकी तंजीम के साथ, इनकी एसोसिएशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बिना किसी झिझक के वो मिस्टर राकेश वजीर को कांटेक्ट कर सकते हैं और इनके साथ उस जुड़ने के मामले में इनके साथ वो डिस्कस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार, मैं हूं सुशील शर्मा अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ कटरा से।